हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केस स्टडी के क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने रिलीज किए हैं। मोस्टली क्वेश्चंस जो केस स्टडी के हैं इन्हीं क्वेश्चन से आपके आने वाले हैं, तो आपको बड़े अच्छे से ध्यान से समझने हैं। केस स्टडी के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है और आपको फॉर्मूला जो है चैप्टर के अच्छे से लर्न है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम केस स्टडी के क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं अपने जो केस स्टडी के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या क्वेश्चन गिवन है। टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप ए क्लास लाइब्रेरी। यहाँ पे क्या कहा है कि रीडिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए स्कूल ने आपको और आपके 2 फ्रेंड्स को एक लाइब्रेरी सेटअप के लिए बोला है। देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। यहाँ पे 2 सेक्शन गिवन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी के। ए सेक्शन के अंदर हमारे जो 32 स्टूडेंट्स हैं और बी सेक्शन के अंदर हमारे 36 स्टूडेंट्स हैं। तो इसकी हेल्प से हमने कुछ अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। आपको कितनी कम से कम बुक्स चाहिएंगी अपनी क्लास लाइब्रेरी के लिए, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जो कि बुक्स सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। तो यहाँ पे आपके माइंड में एक बात आएगी कि हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ। तो उसके लिए आपको एक चीज का ध्यान देना होता है, जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है उसी में छिपा होता है आपका एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट किया है, ये मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड पूछा है उसने। तो मिनिमम मतलब क्या होता है, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने फाइंड आउट करना है अपना एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। एलसीएम आपको वैसे तो पता होगा किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। फर्स्ट पार्ट का देखते हैं। हमारे पास जो सेक्शन ए है, ए के अंदर जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 32, और बी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं हमारे 36। तो ए और बी दोनों सेक्शंस का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम कैसे फाइंड आउट होता है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 32 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और मल्टीप्लाई में आएगा 2 और फिर आएगा मल्टीप्लाई में 2। सिमिलर वे से हम 36 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 36 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि ये फैक्टर कैसे हुए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरीके से किए जाते हैं, जैसे 32 है तो पहले 2 से डिवाइड किया तो आ गया 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन सिमिलर वे से 36 को करेंगे। तो अब बात करते हैं अपने एलसीएम की। तो एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, यहाँ पे देखो 32 और 36 में ये कॉमन फैक्टर है तो यहाँ से एक 2 ले लेंगे, ये भी कॉमन फैक्टर है तो यहाँ से भी क्या लेंगे, एक 2 ले लेंगे। मल्टीप्लाई में और कोई कॉमन नहीं है तो ये 3 टाइम्स 2 है तो इनको 3 टाइम्स लिख लेंगे अपने, ये लिख लिए हमने। उसके बाद 2 टाइम्स 3 है तो इनको लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। 32 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई आ जाएगी 288। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया, 288। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36 इज। तो आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। वैसे तो हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं अपना 32 और 36 का, बट हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, एचसीएफ और एलसीएम इज इक्वल टू किसके होगा, हमारा 32 मल्टीप्लाई 36। तो यहाँ पे देखो एलसीएम हमने अभी फाइंड आउट किया था 288 था, तो एचसीएफ इज इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारा 288, सॉरी मल्टीप्लाई में एलसीएम की जगह 288 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई में 36। और 288 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 मल्टीप्लाई में 36 डिवाइडेड बाय 288। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 32 वन जा 32, 32 से कट करेंगे तो 9 पे जाएगा, 9 वन जा 9, 9 4 जा 36। तो एचसीएफ जो आ गया वो क्या आ गया हमारा 4। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। राइटिंग थोड़ी सी
अजीब लग रही होगी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपके पेन टैब पे आपको वर्क करवा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है कि 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो 36 के आपने क्या करने हैं, फैक्टर फाइंड आउट कर लेने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले जाएगा हमारा 2 पे, 2 18 जा, उसके बाद जाएगा फिर 2 पे, 2 से डिवाइड किया 9, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। तो 36 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। तो 2 देखो 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई में 3 भी हमारा 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2। तो आंसर मैच कर लेंगे, हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो हमें जो गिवन है वो क्या है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई में 15 और प्लस में हमें गिवन है 15। तो यहाँ से देखो 15 ये है और यहाँ पे भी 15 है, दोनों में से 15 कॉमन आ रहा है तो हम 15 कॉमन लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस में 1। अब ये जो नंबर आया है ये क्या नंबर है, हमारा प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं 1 और वो नंबर अपने आप में फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर के अंदर क्या होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कंपोजिट नंबर के अंदर 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं और जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी 13 भी, और 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे गिवन है इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी इज इक्वल टू, हमें गिवन है ए बी का स्क्वायर एंड क्यू जो गिवन है हमें वो गिवन है ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है पी और क्यू का, इसका पी का और क्यू का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर कैसे निकलेंगे, a मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर है तो b को लिखेंगे 2 टाइम्स, लिख दिया। सिमिलर वे से यहाँ पे भी इसको फैक्टराइज करेंगे, a स्क्वायर है तो a को लिखेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में b। अब यहाँ पे देखो a दोनों में कॉमन है तो एक बार a यूज करेंगे मल्टीप्लाई, b भी दोनों में है तो एक बार b यूज कर लिया मल्टीप्लाई, इसमें से बचा है हमारा b तो मल्टीप्लाई में b, और यहां से बचा है a तो मल्टीप्लाई में a। अब देखो यहाँ पे a की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2, b की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b की पावर 2। दिस इज द एलसीएम। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपना सेकंड जो हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं एक बार ध्यान से। स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे तभी क्वेश्चंस कर सकते हैं हम। देखो ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय ए एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन where the participants will be educated of different subjects. The number of participants in हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ये देखो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हमें गिवन है 60, 84 और 108। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। हिंदी के जो हमें पार्टिसिपेंट्स गिवन है वो हमें 60 गिवन है, और इंग्लिश के जो पार्टिसिपेंट्स गिवन है वो है हमारे 84, और मैथमेटिक्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो है 108। हमने राइट डाउन कर लिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। पार्टिसिपेंट्स को हमने इक्वल नंबर्स में हमने क्या करना है, बिठाना है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सभी के सभी सेम सब्जेक्ट्स के होने चाहिए। Hence, maximum number participants that can be accommodated to each room are। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बताने हैं कि एक रूम में कितने आएंगे। अब देखो HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट वैल्यू निकालनी हो, मैक्सिमम निकालनी हो, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी हो, तो हमें फाइंड आउट करना होता है HCF। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे HCF ऑफ 60, 84 और 108। इन तीनों का हम HCF फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। 60 के जो फैक्टर्स आएंगे हमारे वो क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सिमिलर वे से हम 84 के फैक्टर्स करेंगे। 84 के फैक्टर्स जो आएंगे वो क्या आएंगे,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। सिमिलर वे से 108 के हम फैक्टर्स करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे, वो क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ गए हमारे फैक्टर्स। अब HCF कैसे फाइंड आउट होता है, ये चीज ध्यान से देखो। HCF होता है जो भी हमारे तीनों में कॉमन हो। देखो 2 तीनों में कॉमन है, तो यहां से हमने पिक कर लिया 2। उसके बाद देखते हैं ये 2 भी तीनों में कॉमन है हमारा, तो यहां से भी 2 पिक कर लिया, मल्टीप्लाई। ये देखो तीनों में 3 कॉमन है, तो यहां से 3 पिक कर लिया, और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कॉमन हो, तो ये आ गया हमारा HCF। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। दिस इज द HCF ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वन रूम में आएंगे वो कितने आएंगे, 12। तो आंसर नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो हमें कितने नंबर ऑफ रूम्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल जो पार्टिसिपेंट्स है वो कितने हैं। टोटल पार्टिसिपेंट्स, तो क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। हिंदी के 60 हैं, इंग्लिश के 84 हैं, और मैथमेटिक्स के हमारे 108 हैं। तो हम यहाँ पे इनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 252। 252। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स चाहिए हमें, नंबर ऑफ रूम किसके इक्वल होगा, टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 252, और एक रूम में कितने बच्चे आए हुए हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं 12। 12 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 12 1 जा 12, नहीं 2 पे जाएगा, 12 2 जा 24, 1 12 हो गया, 12 1 जा 12, तो 21 रूम्स हमें क्या होंगे रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आ गया हमारा 21 मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम फाइंड आउट करना है हमने 60 84 और 108 का। तो यहाँ पे करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट होता है आपको पता है, जो सबसे पहले तो हम जो कॉमन वैल्यूज हैं वो लिखेंगे, 2 कॉमन है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर 2 कॉमन है तीनों में 2 लिख दिया, फिर हमारा 3 कॉमन है वो लिख दिया। उसके बाद देखते हैं 5 7 और 2 टाइम्स 3 इनको लिख दो एज इट इज, 2 टाइम्स 3 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 7। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा हमारा 36, 3 की 5 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3780। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा हमारा 3780। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 4 द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60 84 एंड 108। जो 60 84 और 108 हैं इनके HCF और LCM की मल्टीप्लाई क्या होगी। तो HCF मल्टीप्लाई LCM अभी हमने फाइंड आउट किए हैं। HCF कितना था हमारा 12, मल्टीप्लाई LCM कितना आया था 3780। तो 12 की और 3780 की मल्टीप्लाई करते हैं, 12 की 0 से मल्टीप्लाई की तो 0 आ जाएगा, 12 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, टोटल जो मल्टीप्लीकेशन होके आएगा हमारा वो आ जाएगा 45360, 45360। तो आंसर मैच करते हैं, हमारा क्या आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर हमें पूछा है 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट्स ऑफ इफ प्राइम आर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें 108 का। आपको पता है किस तरीके से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इस तरीके से 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया हमारा 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27, 27 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 3 जा 9। तो 108 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे देखो 2 हमारा 2 टाइम्स है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, देखो कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3। आंसर मैच करते हैं हमारा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आई होप आपको पांचों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपना केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझना आपको क्या है। ए मैथमेटिक एग्जीबिशन इज बीइंग conducted in your school and one of your friends is making a model of a factor tree. He has some difficulty and asked for your help in completing a quiz for the audience. तो यहाँ पे जो हमें ये डायग्राम गिवन है ये एक ट्री की फॉर्म में एक बच्चे ने तैयार किया है। तो इसकी हेल्प से हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्या क्वेश्चंस हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो एक्स ये है हमारा, एक्स के फैक्टर्स बता रखे हैं 5 और ये,
इसका मतलब क्या है हमारा, ध्यान से देखो, x इक्वल टू जो है वो क्या है 5 मल्टीप्लाई 2783, 5 की और 2783 की हमने मल्टीप्लाई करनी है। 5 की और 2783 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 13915। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू हमने निकालनी है। तो y देखो ये है हमारा, तो यहाँ पे y की और 253 की मल्टीप्लाई, y मल्टीप्लाई में 253 इक्वल टू किसके होगा हमारा, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2783, y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2783 डिवाइडेड बाई 253, डिवाइड करते हैं 253 वन जा 253, यहाँ पे 1 पे जाएगा, फिर 25 हो गया तो यहाँ पे फिर 1 पे चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 11। तो 11 हमारा आंसर है, बिल्कुल ये रहा। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू निकालनी है। तो z कहाँ है, ये रहा z। तो z मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू किसके होगा 253 के, इससे ऊपर वाली, क्योंकि 253 के ये दो फैक्टर्स हैं। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 253 डिवाइडेड बाय 11, 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 टू जा हमारा 22, फिर 33 आ जाएगा 23। तो यहाँ पे आंसर जो आ गया वो आ गया हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज ए। हमने ये बताना है कि ये नंबर जो है हमारा कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, या इवन नंबर है। इवन नंबर तो नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट जो है ओड है, तो हमने चेक करना है कंपोजिट है या प्राइम है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हमने देखना है 13915 के कितने फैक्टर्स हैं। तो 13915 को हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड कर लो इसको, 5 टू जा हमारा 10 हो गया, फिर आ गया यहाँ पे 39, तो 5 7 जा 35 हो गया, 41 आ गया, फिर 8 पे, फिर हमारा 3 पे, तो 2783। उसके बाद और हम फैक्टर्स देखते हैं इसके, किस पे जाएगा ये, तो ये जाएगा हमारा 11 पे, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 टू जा हमारा 22, 58 हो गया, 11 5 जा और 11 3 जा, फिर हमारा जाएगा ये 11 पे ही, 11 से डिवाइड किया, 11 टू जा 22, 33, ये आ गया 23। तो ये फैक्टर्स आ गए हमारे। तो 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23, क्लियर है। अब देखो इसको क्या लिख देंगे, 5 इंटू 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 23। अब ये प्राइम नंबर तो है नहीं क्योंकि इसके अंदर देखो कितने फैक्टर्स आ गए, 5 भी आ गया, 11 भी आ गया, 23 भी। प्राइम नंबर वो होता है जिसके अंदर ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ये हमारा आ गया कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी था, कि जिसमें फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो और सारे के सारे फैक्टर्स हमारे प्राइम हो, तो ये आ गया हमारा कंपोजिट नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 इज। तो इसके फैक्टर्स अभी अभी फाइंड आउट किए हैं, तो हमारा 5 इंटू 11 का स्क्वायर और 23, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक आपके लिए रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, अपनी क्लास में आप जितना शेयर कर सकते हो, एक सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो, मैं आपके लिए इतनी सारी हेल्प कर रहा हूँ, तो एक छोटी सी हेल्प आपसे भी रिक्वेस्टेड है कि आप बहुत सारा शेयर कर दीजिए चैनल को। बहुत अच्छा है, आप सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट अब ये जो आपके लिए मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ये भी आप अपनी क्लासेज में शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास 11 के भी क्वेश्चंस मैं अभी कुछ टाइम में स्टार्ट करने वाला हूँ ये कराने के बाद। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।